थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ से कोई जाएगा तो उससे पानी मिल जाएगा। नानी, मुझे पानी चाहिए नानी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जान चली जाएगी नानी। मैं भी नहीं। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय दुर्गा, जय खड्गधारिणी, जय माता, सिंह वाहिनी, खड्गधारिणी, महिषासुर घाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। नानी, पानी दो। पानी कहाँ है जी? सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं। बैठ जाइए। नानी, मेरा गला सूख रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ से कोई जाएगा तो उससे पानी मिल जाएगा। नानी, मुझे पानी चाहिए नानी। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जान चली जाएगी नानी। आएगा, कोई ना कोई यात्रा पर जाने के लिए आएगा, उससे पानी मिल जाएगा। आप अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाइए। पानी, पानी चाहिए नानी, पानी। कोई है? मेरे पति पानी के लिए तड़प रहे हैं। हमें पानी चाहिए। पानी लाई नानी। थोड़ा धीरज रखिए। मेरी जान जा रही है नानी, मुझे पानी चाहिए। बाबा, आपके लिए छाछ लाई हूँ। क्या हुआ बाबा? नूर बाजी, मेरे नाना को प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए और उसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है वहाँ, ना ही उसके पास खुद पानी है। पर देवा, नाना साहब चांदोरकर है कहाँ? नाना नानी इस समय हरिश्चंद्र के वन में है। बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। पानी को जीवन भी कहा जाता है श्यामा। उस वन में नाना को जीवन नहीं मिला तो मेरे नाना की खैरियत नहीं। आप भक्त वत्सल हैं साईनाथ, आप नाना साहब को जीवन दे सकते हैं बाबा। हाँ बाबा, आप तो हमेशा कहते हैं कि आपका भक्त 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, उसके कल्याण के लिए आप तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ देवा, आपको तो गाड़ी घोड़ा वाहन की भी जरूरत नहीं है। पानी, 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 पानी। साईं बाबा, नाना साहब की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे सिद्धर की रक्षा कीजिए।
मैं आपकी शरण में आई हूँ बाबा। चाहे तो मेरी जिंदगी ले लीजिए, नाना साहब की रक्षा कीजिए। पानी पानी नानी। रो क्यों रही हो बहन? मेरे भाई, हमारी मदद करो। मेरे पति प्यास से व्याकुल हैं। उन्हें पानी चाहिए। नानी, पानी लाई हो? मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन बहन निराश होने की जरूरत नहीं है। यह आदमी जिस पत्थर पर बैठा है, उस पत्थर के नीचे पानी ही पानी है। सिर्फ पत्थर हटा दो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, कहाँ है पानी? जनत कहाँ है? सुख धाम धन धाम, गुण धाम यश धाम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। नाना साहब, पानी पानी। साईं बाबा तुझे नानी, जान में जान आ गई। ये लकड़हारा तो हमारे लिए भगवान की तरह। कहाँ गया? अचानक आया और वैसे ही अचानक गायब हो गया। ये जरूर साईं बाबा थे, जो मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नूर बाजी, छाछ कहाँ है? पिलाओ मुझे, मेरे लिए लाई हो ना? हाँ बाबा। गुरुजी,
लगता है साईनाथ की कृपा से नाना साहब को पानी मिल गया। सबका मालिक एक। अब नाना आएगा। अब नाना आएगा। लेकिन बाबा, नाना साहब है कहाँ? कोपर गांव में सूर्य ग्रहण समाप्त होने का इंतजार कर रहा है वो। पैसे दो। छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? अरे लक्ष्मी की माँ, नाना मुझे दान दे रहा है। आपको दान दे रहे हैं? लेकिन नाना साहब तो कोपर गांव में हैं। अरे मैं भी तो कोपर गांव पहुंच गया हूँ महासापति। दे दान छूटे ग्रहण। देखो देखो, नाना ने मुझे चवन्नी दी है। नाना वाली देखो, श्यामा महासापति देखो, श्यामा देखो, नाना ने मुझे 4 आने दिए हैं। हाँ, 4 आने दिए हैं मुझे। क्यों नाना, प्यास की वजह से व्याकुल हुए थे ना तुम? कैसे पानी पिलाया मैंने तुम्हें? हाँ? दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। ग्रहण समाप्त होते ही तुमने मुझे चवन्नी दान में दी, 4 आने। अच्छा ये बताओ, मैना बेटी कैसी है? आपकी कृपा से खुश है बाबा, सुखी है। उसका परिवार उसे बहुत चाहता है, बहुत आदर करता है उसका, उससे बहुत प्यार करता है। नानी, नाना, तुम भी इसी तरह सबका आदर करो, किसी का भी अपमान मत करो। पिछले जन्मों के ऋणानुबंधों की वजह से ही इंसान इस जन्म में एक दूसरे से मिलता है। अगर कोई दरवाजे पर आया है तो उसे ठुकराओ मत। कोई कुछ मांगता है तो उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करो, और अगर उसकी मांग नहीं पूरी कर सकते या नहीं पूरी करना चाहते तो भी उसका अपमान मत करो। प्यार से उसे कह दो क्षमा करो। आपका गुरु उपदेश सदा ध्यान में रखेंगे बाबा। कल्याण हो तुम्हारा नाना। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का राम। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रह
लेकिन भैया, आपने साईं बाबा से वो रुई वाले व्यापार की तो बात ही नहीं की। क्यों? क्या आप लोग लाखों का मुनाफा देने वाले उस व्यापार को बंद कर देना चाहते हैं? साईं बाबा के सामने उर्मिला ने बात ही ऐसी की कि मैं रुई के व्यापार की बात करना ही भूल गया। हाँ, अब हम जब भी द्वारका माई जाएंगे तो रुई के व्यापार की बात जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, अब मैं जो तुम लोगों से बात कहने जा रहा हूं वो बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। साईं बाबा ने अगर रुई का व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें से 20% मैं साईं बाबा को अर्पित करूंगा। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए दामू अन्ना। पूरे 2 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। देखो धर्मानंद, हमने साफ साफ कह दिया है, हम कोई भी गैर कानूनी धंधा नहीं करेंगे। भाभी, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है, और वैसे भी हम जो कुछ भी करेंगे कानून में रहकर करेंगे। और इस व्यापार में मुझे नुकसान की कोई बात ही दिखाई नहीं दे रही, बस चारों ओर फायदा ही फायदा है। दामू अन्ना, रुई का व्यापार कोई काला धंधा नहीं है, इसमें सब साफ है, कानूनी है। इस सौदे से इनकार करने का मतलब होगा घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारना। तुम क्या कहती हो? हमें साईं बाबा से इजाजत लेनी चाहिए। लालसा, लालसा यानी अभिलाषा। चाहे पैसे की हो, जमीन जायदाद की हो या औरत की हो, इंसान को सच्चाई के रास्ते से हटा देती है। लालसा इंसान के अंदर कुंभकर्ण की तरह सोए हुए क्रोध, अहंकार, अविवेक, स्वार्थ, विश्वासघात, द्वेष आदि भयंकर शत्रुओं को जगाती है। और जब इंसान इन शत्रुओं के अधीन होता है तो वो खुद अपने विनाश की तरफ चल पड़ता है। लालसा कभी खत्म नहीं होती, कोई अंत नहीं है लालसा का। जैसे नमक का पानी पीकर इंसान की प्यास नहीं बुझती बढ़ती है, वैसे ही लालसा है। एक पूरी करो, दूसरी फन निकालकर मन के दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है, फिर अनर्थ होता है। इसलिए कहता हूं, अपना अधोपतन रोकना है तो मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, फिर ये चंचल मन बहकेगा नहीं, किसी भी लालसा से ललचाएगा नहीं। सबका मालिक हे। मेरी मानो तो तुम भी किसी बाबा से जाकर पूछो कि ऐसी हालत में तुम्हें क्या करना चाहिए। किस बाबा से? स्वामी धर्मानंद बाबा। मुझे तुम्हारा भविष्य कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कोशिश करो। कोशिश? किस चीज की कोशिश? अपने भैया और भाभी से उनकी जमीन और जायदाद अपने नाम पर करवाने की कोशिश। ये क्या है? कटोरा खाली, तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा, भीख मांगने के लिए। देवा, 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 अहमदनगर से दामू अन्ना का खत आया है। अरे श्यामा, पढ़कर सुनाओ तो सही। श्री माधवराव गुरुजी को दामू अन्ना का प्रणाम। गुरुजी, मेरे दलाल ने रुई का व्यापार करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर लाखों के मुनाफे की संभावना है। मैं चाहता हूं
इस व्यापार में मुझे साईं बाबा का आशीर्वाद मिले। आपका स्नेहाभिलाषी दामू अन्ना। सेठ पागल हो गया है, कितना समझाया फिर भी पैसों के पीछे भागना चाहता है। उसे लिख दो श्यामा, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष मानकर लाखों के चक्रव्यूह से दूर रहना चाहिए। सबका मालिक एक। क्या साईं बाबा ने हमें रुई का व्यापार करने की आज्ञा दे दी? नहीं, फिर भी गुरुजी ने लिखा है कि साईं बाबा ने कहा है कि लाखों के चक्रव्यूह से दूर रहो। जो जैसा है उसे ही समाधान मानो। गुरुजी ने आगे लिखा है कि फिर भी आप खुद शिरडी आकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। मतलब अभी भी मौका है धर्मानंद। उर्मिला, मैं लाखों का व्यापार अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। मैं खुद शिरडी जाकर साईं बाबा से मिलूंगा। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। देवा, दामू अन्ना आपके दर्शन करने आए हैं। जानता हूं श्यामा, सब जानता हूं। क्यों उर्मिला बेटी, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है बाबा। आपकी दुआ साथ हो तो किसी भी बद्दुआ का असर हो ही नहीं सकता। मैं आपकी कृतज्ञ हूं बाबा। आप ही के आशीर्वाद से हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं, और आप ही की दुआ से मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा उस बद्दुआ से हुई। आपका हर शब्द हमारे लिए वेद वचन होगा, हम उसका पालन करेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। सदा खुश रहो। लेकिन भैया, आपने साईं बाबा से वो रुई वाले व्यापार की तो बात ही नहीं की। क्यों? क्या आप लोग लाखों का मुनाफा देने वाले उस व्यापार को बंद कर देना चाहते हैं? साईं बाबा के सामने उर्मिला ने बात ही ऐसी की कि मैं रुई के व्यापार की बात करना ही भूल गया। हाँ, अब हम जब भी द्वारका माई जाएंगे तो रुई के व्यापार की बात जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, अब मैं जो तुम लोगों से बात कहने जा रहा हूं वो बात हम तीनों में ही रहनी चाहिए। साईं बाबा ने अगर रुई का व्यापार करने की अनुमति दे दी तो उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें से 20% मैं साईं बाबा को अर्पित करूंगा। साईनाथ, क्या हुआ? बाबा, आप अचानक हंसने क्यों लगे? हमें भी तो बताइए बाबा, हम भी हंस लेंगे। तो फिर हंसो,
हंसो, तुम भी हंसो। लेकिन क्यों? हंसने के लिए बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना देवा। श्यामा, तुम्हारा दामू अन्ना मुझे मुनाफे का 20% देने वाला है। व्यापार के लिए मैंने उसे मना किया था। अगर मैं वो व्यापार करने की अनुमति उसे देता हूं तो रिश्वत के तौर पर मुझे मुनाफे का 20% दे रहा है। मुनाफे का 20%। गुरुजी, आप कैसे आना हुआ? हमें वैसे भी आप ही का इंतजार क्यों? मुझे भी अपने मुनाफे का 20% देने का सोचा है आपने? गुरुजी, 20% वाली बात आपको किसने बताई? भाभी, मेरे देवा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें सब बात पता होती है। आपका बच्चा निकलने के लिए जब किसी की बद्दुआ आई, ये साईं बाबा को द्वारिका में बैठे पता चला तो उन्होंने आपकी रक्षा की, और आज आप उन्हें 20% लालच देने की सोच रहे हैं। अरे क्या ये बात उनको पता नहीं चलेगी? आप अपने आप को समझते क्या है दामू अन्ना? इतना पैसा है आपके पास कि आप साक्षात भगवान को खरीद लेंगे। अरे भूल गए आप, जो आप साईं बाबा के पास याचक बनकर आए थे, झोली फैलाकर उनका कृपा प्रसाद मांगा था, और आज अचानक दाता बनकर मेरे देवा की झोली भरना चाहते हो? लेकिन गुरुजी। अरे तुम चुप रहो दिनकर। तुम्हारे भैया भाभी ने अपनी अक्ल अहमदनगर में गिरवी रखी है। जो साईं बाबा का अपमान करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस व्यापार के लिए साईं बाबा ने तुम्हें अनुमति नहीं दी, उस अनुमति को पाने के लिए तुमने साईं बाबा को पैसों का लालच देने का सोचा भी कैसे? दामू अन्ना, जितना मुनाफा तुम व्यापार में कमाते हो ना, मेरे साईं बाबा उतना पैसा हर रोज अपने भक्तों में बांट देते हैं, समझे? गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती मत किया करो दामू अन्ना। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। हम दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे, और हम बाबा से माफी मांगने उनके शरण में जाएंगे। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर चांदेही, सबके पास है। चांदेही। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम, साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम, साईं श्याम। भक्त बल। ये साईं बाबा तो भिखारी है, भिक्षा मांग कर खाता है, और मेरे भैया भाभी इसे भगवान मानते हैं। साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आप दयालु हैं बाबा, करुणाकर हैं। व्यापार बढ़ाने की कोशिश में दामू जी का संयम छूट गया। आप इन्हें इसके लिए माफ कर दीजिए। कोशिश और मोह में फर्क है उर्मिला बेटी। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश हर व्यापारी करता है, लेकिन मुनाफे के मोह में किया गया व्यापार कभी कभी नुकसान का सौदा भी बन जाता है। मोह चाहे किसी का भी हो दामू अन्ना, अच्छा नहीं होता। बाबा, अब मैं रुई का सौदा नहीं करूंगा। अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो मैं कोई भी व्यापार नहीं करूंगा। मैं आधी रोटी खाकर गुजारा कर लूंगा, पर आपका आशीर्वाद नहीं खोऊंगा।
बस आप इसी तरह हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए बाबा। सबका मालिक एक। भिक्षाम देहि। मैं आधी रोटी में गुजारा करने वाला नहीं हूं भैया। धर्मानंद ठीक ही कहता है, इस साईं बाबा की भक्ति में आप सारा व्यापार चौपट कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे जितनी जल्दी हो सके आपके सारे व्यापार को अपने कब्जे में लेना होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धर्मानंद तुम? क्या हुआ दिनकर? धर्मानंद, अगर भैया और भाभी व्यापार नहीं करना चाहते तो क्या हुआ, मैं व्यापार करूंगा। तुम्हें पता है ना दिनकर, व्यापार में पैसों की जरूरत होती है, वो भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे रुपए पैसे। मैं लगाऊंगा पैसे। आज तक जितने भी पैसे जमा किए हैं सब लगा दूंगा। ऐसा व्यापार करूंगा धर्मानंद जिसमें लाखों का मुनाफा होगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है धर्मानंद, सब तेरी वजह से। तूने ही रुई के व्यापार में मेरे सारे पैसे लगवाकर मुझे बर्बाद कर दिया है, भिखारी बना दिया है मुझे। पुलिस? तुम लोग यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। संभाल के। नमस्ते दामोदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? बंबई का एक दलाल पुलिस ने पकड़ा है जो गैर कानूनी तरीके से रुई का व्यापार करता है, और पूछताछ में उसने आपके भाई दिनकर का नाम भी अपने साथियों में लिया है। देखिए, आप एक इज्जतदार आदमी हैं, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं, अपने भाई को ऐसे गैर कानूनी काम करने से रोकिए, वरना वो कानून की पकड़ में आ जाएगा और आपका नाम भी खराब हो जाएगा। अच्छा जी, चलता हूं। नमस्ते। दिनकर, इधर आओ। तुम्हें पता है ना, साईं बाबा ने हमें रुई का व्यापार करने से मना किया है। फिर क्यों पैसा लगाया तुमने उस पे? वो भी हमें बताए बिना। भाभी, इजाजत के बिना पैसा कैसे लगाया तुमने, और वो भी गैर कानूनी व्यापार में? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता दिनकर, और अगर तुम्हें ऐसा कारोबार करना है तो मैं और तुम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। धर्मानंद के सलाह मशवरे पर लगाया होगा। नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। ये तो दिनकर का खुद का फैसला था। मुझसे गलती हो गई भाभी, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भैया। नालायक, चलो और मिला। थप्पड़ का जवाब मैं जरूर दूंगा भैया। क्या है? अगर तुम्हारे दामू भैया ने इन कागजातों पर दस्तखत कर दिए तो उनकी कोठी, जमीन जायदाद, पैसा, व्यापार सब
तुम्हारा हो जाएगा। शकुनी फिर से पैदा हो गया है महालसापति। फिर से महाभारत होने वाला है। छल कपट धोखा विश्वासघात, इन शस्त्रों से शकुनी जैसे कुटिल लोग भाई भाई के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए सुखी संपन्न परिवार में दरार पैदा कर देते हैं। इसलिए जो होने जा रहा है, जो हजारों साल पहले हुआ था, वो आज फिर से होने जा रहा है। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। श्यामा, स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाया जा रहा है। साईं बाबा किसके बारे में बोल रहे हैं महालसापति जी? इंसान को भी तो होशियार रहना चाहिए, लेकिन नहीं। जो उसका सब कुछ छीन लेना चाहता है, उसी भाई पर विश्वास करेगा, वो भी आंखें बंद करके। ये सब देखकर मैं निराश हो जाता हूं। मैंने कई बार कहा, महालसापति के जीवन के साथ मृत्यु भी जन्म लेती है, अच्छाई के साथ बुराई भी पैदा होती है, सुख के साथ दुख का भी निर्माण होता है। और आज मैं वही सब महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं मैं। अरे 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 अरे, नहीं 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 नहीं, अरे उर्मिला, हम दोनों की जिंदगी का सबसे सुनहरा पल है ये। हम साईं बाबा के कृतज्ञ हैं। साईं बाबा की कृपा से हम माता पिता बने हैं। अरे अरे अरे, अरे अरे अरे, अरे अरे नहीं रोते नहीं। भैया, भाभी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं भैया, वो नए कारोबार के कुछ कानूनी कागजात थे। आपके दस्तखत चाहिए थे। मैं बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, बाद में क्यों? मेरे दस्तखत चाहिए ना जी। तो अभी दे देता हूँ। लो पकड़ो इसे। लाओ। अरे भाई ठीक से पकड़ो मेरे बेटे को। क्या कर रही हो? हाँ भाई। रोते जा रहा है ये। अरे आप कागजात पर ध्यान रखिए, एक बार पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है। अरे पढ़ना क्या है, मेरा भाई है दिनकर। अरे लाओ लाओ लाओ, मेरे बेटे को दो। लाओ। मेरा ये भतीजा मेरे लिए बहुत शुभ साबित हुआ है भैया। बेटा, सुना तुमने? तुम्हारे काका तुम्हारे लिए क्या कह रहे हैं? अरे अरे अरे, रोते नहीं। उलू लू लू। दामू अन्ना, क्या सोचकर खुश हो रहे हो? तुम्हारी हवेली में अब बच्चे की किलकारियां सुनाई देंगी और तुमने इतने साल तक अपने बेटे के लिए जो सपने सजाए थे, अब पूरे होंगे। तुम्हारी ये हवेली खुशियों की बारिश में नहाएगी और इस खुशी में तुम्हारी पत्नी के साथ साथ तुम्हारे भाई भी शामिल होंगे। वाह, बड़ा विश्वास है तुम्हें अपने भाइयों पर। ये जानते हुए भी कि हम जिन पर विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करते हैं, अपने ही पराये बन जाते हैं। कब समझोगे तुम दामू अन्ना कि इंसान जब तरक्की की सीढ़ी चढ़ता है तो हर सीढ़ी पर वो अपने लिए नए शत्रु पैदा करता जाता है और वो शत्रु उस पर घात करने का मौका ढूंढते रहते हैं। इसलिए उन्हें कभी मौका नहीं देना चाहिए। आ जाओ। अरे आराम से।
लो। हाँ बेटा, हाँ बेटा। अरे ले 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 ले। अरे क्या हुआ? हाँ अरे शंकर, दिनकर, देखो कौन आया है। कौन हो तुम? चिल्ला क्यों रहे हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। जी नहीं, ये आपका घर नहीं है, क्योंकि जिसका ये घर है वो हमारे मालिक हैं। और उन्होंने आज ही हमें नौकरी पर रखा है। किस मालिक की बात कर रहे हो तुम? ये हवेली मेरी है, दामू नाम है मेरा, और मुझे अंदर घुसने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। रुक जाइए। आप अंदर नहीं जा सकते। उर्मिला, जब तक घर का मालिक हमसे नहीं कहता, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये अचानक क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा बेटी? जब धोखा, फरेब, विश्वासघात जैसे शत्रु हमला करते हैं तो इसी तरह इंसान बौखला जाता है। शंकर, दिनकर, क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर आओ। मालिक आराम कर रहे हैं। चिल्लाइए मत। जाइए यहाँ से, जाइए। चुप हो जाओ नहीं तो। दामू अन्ना, ये दिनकर नहीं है जो चुपचाप आपका थप्पड़ खा लेगा। ये लोग एक का जवाब 4 से देंगे। धर्मानंद, ये सब क्या है? किसने इन्हें नौकरी पर रखा? घर के मालिक ने। धर्मानंद, घर का मालिक कौन है? मैं। दिनकर, तुम? हाँ भाभी, वो भैया ने ही तो कहा था कि अगर मैं गैर कानूनी व्यापार करूंगा तो हम दोनों एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते। तो मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि आप दोनों किसी दूसरी छत के नीचे चले जाएं। हम क्यों चले जाएं? ये हमारा घर है। और फिर तुम्हें गैर कानूनी व्यापार करना है तो तुम इस घर से जाओगे। ये रहा आपका सामान। अब कोई रिश्ता नाता नहीं रहा दामू अन्ना। जो भाई था वो कसाई बन गया। ये रहे कानूनी कागजात, पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपने अपनी मर्जी से ये सारी जमीन जायदाद और पूरा का पूरा व्यापार मेरे नाम कर दिया है। पढ़िए पढ़िए। मेरा दस्तखत चाहिए ना? जी। तो अभी दे देता हूँ। लो पकड़ो इसे। अरे आप कागजात पर ध्यान रखिए। एक बार पढ़ तो लीजिए क्या लिखा है। अरे पढ़ना क्या है, मेरा भाई है दिनकर। इसे ही विश्वासघात कहते हैं दामू अन्ना। चाहिए दामू अन्ना, चाहिए। सच्चाई की राह आपका इंतजार कर रही है। उर्मिला, उर्मिला, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा तुम्हें और हमारे बच्चे को भुगतनी पड़ रही है। साईं बाबा की यही इच्छा है तो भुगतेंगे हम। बेटी, सब कुछ हार कर भी तुम्हारी मुझ पर जो श्रद्धा है, विश्वास है, ऐसे भक्तों का मैं आदर करता हूं। उनका मैं भक्त बन जाता हूं।
चाहता तो हूं इस बुरे स्वप्न को खत्म कर दूं, लेकिन मजबूर हूं। तुम दोनों के पूर्व जन्मों के कर्मों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है बेटी। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास, देख के इनकी मूढ़ता बाबा हुए उदास, साईं हुए उदास। इस मृत्यु लोक में जो भी जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। यहां कोई अमर नहीं है। यहां तक कि कुदरत भी रात दिन भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। मालिक हमें इशारा करता है कि जिंदगी 4 दिनों की है। इंसान का कल्याण इसी में है कि वो मिले 4 दिन मालिक की भक्ति में लगा दे। इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। घोड़ा, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, ऐश्वर्य का कोई भी सामान वो अपने साथ नहीं ले जाता। तो फिर अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, लालच किस लिए? जो छोड़कर जाना है उसका शोक क्यों वैभव और ऐश्वर्य के लिए परेशान होते हो? त्याग दो ये परेशानी, छोड़ दो ये बेचैनी, उसे अपनाओ जो निरंतर है, चिरंतर है, शाश्वत है। और शाश्वत क्या है? शाश्वत है मालिक की कृपा, उसका आशीर्वाद। अपना उद्धार चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, विश्वास करना है तो मालिक पर करो, साथ देना है तो मालिक का दो। मालिक कभी तुमसे विश्वासघात नहीं करेगा। वो तो तुम्हारा वैभव है, तुम्हारा ऐश्वर्य है, तुम्हारा कृपा आशीर्वाद है। सबका मालिक एक। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। उर्मिला, हम में और इस आदमी में कोई फर्क नहीं है।
ये जिसकी मृत्यु हुई है, हम जिंदा दिखाई देते हैं पर जिंदा नहीं है। हमारी जीते जी मौत हुई है उर्मिला। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में वही बहाते हैं।